गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने दो तरीके से पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एक ये पढ़ा था कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का करते हैं और उनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, तब हम कैसे सर्किट में करंट फाइंड करते थे, ये हमने सीखा था। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि अगर सेल के ईएमएफ डिफरेंट हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, तब हम उनसे अगर करंट फाइंड करना चाहेंगे सर्किट में तो क्या होगा, है ना। और उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में। तो पैरेलल में हमने पढ़ लिया है। अब सीरीज में सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा जब हम डिफरेंट सेल के ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमने ले लिया दो सेल। ठीक है, दो सेल लिया जिसका ईएमएफ डिफरेंट है। पहले सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, R1 और R2। तो ये हमारे दो सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेल हुआ ये फर्स्ट सेल हुआ, इसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये फर्स्ट सेल हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा है सेल, ये इस तरह से। अब उसके बाद हमारा सेकेंड सेल, तो ये है हमारा सेकेंड सेल जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। तो यह भी हमारा क्या है, एक सेल है, और दोनों किसमें जोड़ दिए, हमने इनको ऐड कर दिया सीरीज में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है ना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये पॉइंट हमारा है A, ये पॉइंट है हमारा B, है ना। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा ये है C। ठीक है, अब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इन सेल को जब सीरीज में कंबाइन किया हुआ है तो इसको हमने ऐड कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, है ना। और उसके बाद हमने लगा दिया स्विच, ये पॉइंट है C, है ना, ये आपका स्विच। अब उसके बाद ये जो हमारे सेल हैं इनसे करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, तो वही करंट हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि वो करंट क्या होगा, है ना। तो करंट क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस, तो करंट फ्लो होगा इस तरह से। तो करंट फ्लो हुआ पूरे सर्किट में, करंट फ्लो हुआ नेगेटिव, तो ये करंट हुआ I। यही हम करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगर हम इसका इक्विवेलेंट लेना चाहें, इक्विवेलेंट, है ना, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो एक सेल मिलेगा हमको, यानी बैटरी मिलेगी। ठीक, उसके बाद रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, तो उस बैटरी का भी एक रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इसकी इक्विवेलेंट हमने मान लिया ये हुआ। तो इसके इक्विवेलेंट एक सेल हुआ, एक बैटरी हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज ए बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी हो गया। तो इस बैटरी का जो ईएमएफ है हमने सपोज किया E है, और जो रेजिस्टेंस है वो है R। तो ये पॉइंट कौन सा है, A, और ये पॉइंट कौन सा है, C। ये हुआ C, और इनके बीच जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये R, और ये आपका स्विच, है ना, ये। तो ये जो करंट होगा, यह करंट क्या होगा, इसी को कैलकुलेट करना है। तो ये इसके इक्विवेलेंट हुआ, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, टू डिफरेंट टाइप के सेल जिनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, और उनको हमने कंबाइन किया सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो ये है हमारा, तो लेट टू सेल हैव देयर ईएमएफ E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are in series। ये हो गया, समझ रहे हो ना।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यही करेंगे, हमको आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो अब हम सपोज करेंगे ये सेल का एक पॉइंट है और ये सेल का दूसरा पॉइंट है, यानी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। तो हमने माना पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वह है वी ए, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वह है वी बी, और पॉइंट सी का जो पोटेंशियल है वह है वी सी। तो लिखते हैं, तो लेट वी ए, वी बी एंड वी सी आर पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पॉइंट ए का वी ए, पॉइंट बी का वी सी, वी बी एंड पॉइंट सी का वी सी। ठीक है, तो अब फर्स्ट सेल के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें कि इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आंसर है वी ए बी होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने लिखा ये हुआ आपका वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो ये हमने लिखा है ना, वी ए माइनस वी बी। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होता है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, है ना, पढ़े थे ना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल क्या होगा? E1 माइनस आई आर 1। तो यहाँ से हुआ आपका वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो ये हुआ आपका E1 माइनस आई आर 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अब उसके बाद क्या है आपका? ये हुआ वी ए बी के बीच। अब अगर हम बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा? सिमिलरली इसी के तरीके से होगा। तो वह होगा आपका वी बी सी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या होगा? E1 पहले सेल के लिए था, तो दूसरे सेल के लिए बिटवीन बी टू सी, तो E2 माइनस आई आर 2। ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब उसके बाद जब हम इन दोनों को कंबाइन किया, है ना, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये इसके इक्विवेलेंट मिला है। ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट मिला है तो अब हम फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी सी, यानी ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा इसको देखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए तो यहां पर आते हैं, ये आपका हुआ वी ए सी, है ना। तो वी ए सी को क्या लिख सकते हो आप? इसको देखिए, वी ए सी को, तो वी ए सी को लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी, है ना, प्लस वी बी माइनस वी सी। ठीक है, तो यानी ये हुआ आपका, ये देखिए, ये वी ए सी वी ए माइनस वी सी, ये हुआ, है ना। तो वी ए माइनस वी सी को क्या लिख सकते हैं? तो वी ए माइनस वी सी को हमने लिखा वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। माइनस वी बी प्लस वी बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? वी ए माइनस वी सी। ये हमने ऐसा इसको राइट कर लिया। क्लियर है? ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये हुआ आपका वी ए माइनस वी बी प्लस ये हुआ आपको वी बी माइनस वी सी। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ठीक, तो यहां से ये हमको पता है, वी ए माइनस वी बी पता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू दिस, एंड वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी भी हमको पता है ना। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ओके, ये कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये हमारा हुआ VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC इज इक्वल टू ये हुआ हमारा, है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं, ये हुआ VAC इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू ये हुआ आपका VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, ये हुआ, है ना। तो अब VA माइनस V और VB माइनस VC के वैल्यू लो, तो ये हुआ VAC के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB यानी E1 माइनस IR1, तो E1 माइनस IR1 प्लस VB माइनस VC E2 माइनस IR2, ये हुआ, ठीक। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, E1 प्लस E2 ये हुआ आपका, फिर ये हुआ माइनस IR1 माइनस IR2, तो माइनस I कॉमन है, ये हो गया R1 प्लस R2, ये हुआ, ठीक है। ये हमने थर्ड इक्वेशन सपोज किया। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया फॉर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट ये हमारा है, और ये जब इक्विवेलेंट हमारा है तो A और C के बीच पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है ना, तो यहाँ पर E माइनस IR हो जाएगा। तो फॉर इक्विवेलेंट तो यहाँ से VAC इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस IR, यहाँ से इक्विवेलेंट से अब ये हुआ 4। तो आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो, है ना, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या मिलेगा आपको, तो देखो VAC ये है ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा आपका I, ये है I, ये हुआ R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा आपका R1 प्लस R, ये हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक, ओके। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो यही करते हैं आगे कि जब हम करंट I कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, है ना। तो अगर इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसमें करंट कैलकुलेट करना चाहें I इज इक्वल टू, है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस है आपका R, ये है R, और उसके साथ जब करंट फ्लो होगा, करंट I फ्लो होगा ये इस रेजिस्टेंस से, फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस से भी होकर जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा R प्लस ये R, ठीक है। ये है इक्विवेलेंट का करंट। अब सारी वैल्यू रख दो, करंट आपको मिल जाएगा। तो करंट I इज इक्वल टू E का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो ये हुआ E1 प्लस E2 डिवाइडेड R, ये हुआ R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 ये हुआ, और इस कैपिटल का R का वैल्यू R, तो यही हुआ आपका करंट I, ठीक है। तो करंट I इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है करंट जब आपने डिफरेंट टाइप के सेल को, यानी जिनका EMF डिफरेंट है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो सर्किट में जो करंट I फ्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो वह क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 EN, यानी N से लगाओगे तब, और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, ये होगा। तो ये करंट I होगा, ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन देयर EMF आर नॉट सेम, है ना, और उनको हमने सीरीज कंबाइन देखा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये था करंट, ओके। तो हमने सीखा कि जो करंट होता है सर्किट में जब सेल को हम कंबाइन किए सीरीज में, जिनके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जानते हैं हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो दो पॉइंट के बीच या दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है,
उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आज का यानी वोल्ट मीटर से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले वोल्ट मीटर को हम किसी इंस्ट्रूमेंट में जब ऐड करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो हम वोल्ट मीटर के जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो दोनों टर्मिनल दोनों सिरे से ऐड कर देते हैं, है ना। या तो हम ये कहें कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है वह हम सर्किट में यूज़ करते हैं। कौन से कम्बिनेशन में? आंसर है पैरेलल कम्बिनेशन में। तो हम क्यों पैरेलल में ऐड करते हैं, है ना, वोल्ट मीटर को? इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि हमने पढ़ा हुआ है या आप लोग पढ़े हुए हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसमें जो रेजिस्टेंस आप यूज़ करते हो, है ना, हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हो। क्यों हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हो? इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा वोल्ट मीटर होता है यह कौन से प्रिंसिपल पर बेस होता है? ठीक है, तो ये सब हम आज जो क्लास करेंगे उनके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस है ये इस तरह से, देखो यह एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है सपोज ये है 20 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के कितने एंड पॉइंट? 2 एंड पॉइंट, यह है A और यह है आपका B, है ना। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हुआ, करंट, तो जो करंट फ्लो हुआ वह करंट हुआ I इज इक्वल टू, हमने सपोज किया 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो हुआ? 5 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? 20 ओम। तो हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू I R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V इज इक्वल टू I क्या चीज है? 5, है ना, और ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका? 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिला आपको? 100 ओम, है ना। तो मीनिंग क्या हुआ? इस सर्किट में या इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम मेजर करना चाहते हैं ये जो एक्चुअल में ट्रू है कि इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 है ना। तो जब ये 100 है तो इसको हम मेजर करना चाहते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं यानी 2 तार होते हैं, है ना, इस तरह से। ये हमारा वोल्ट मीटर, ये उसके 2 वायर, है ना। इसको हम ऐड कर देंगे जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब वोल्ट मीटर के जो दोनों वायर हैं उनको A और B पर ही लगाने हैं। तो एक B से लगाएंगे, दूसरा A से लगाएंगे, है ना। तो वोल्ट मीटर के दोनों वायर एक यहाँ से ऐड करेंगे तो पक्का है कहीं कहीं हमको ये ऐसे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा वोल्ट मीटर का दो जो टर्मिनल है एक इस पॉइंट से जुड़ जाएगा, एक इस पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो इन्हीं के बीच हमको पोटेंशियल निकालना है ना, ये हुआ। तो अगर हम इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो A और B को नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है कि हम वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दें क्योंकि हमको A और B के बीच ऐड करना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हमारा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वोल्ट मीटर को ऐड किए। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है? तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ यहाँ से कितने? 5 एम्पियर। तो जब इस जंक्शन पर पहुँचेगा करंट तो करंट कुछ इधर जाएगा। तो हमने सपोज किया यहाँ पर 4 एम्पियर फ्लो हुआ और यहाँ पर जो करंट हुआ वह कितना हुआ? 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अब जैसे ही इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो जहाँ पर करंट फ्लो होता है वहाँ पर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना।
तो अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यानी मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। ये वोल्टमीटर का नीडल है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स, जब मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा तो ये क्या होगा, है ना, फोर्स लगाओगे इस तरह से होगा, तो फोर्स लगाया ये ऐसे हुआ, तो ये आ गया 50 पर। तो हमको क्या बताया वोल्टमीटर, जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 50 का। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फोर्स बना, है ना, तो हमको दे दिया ये 70, 100, 200, है ना, इस तरह से। तो ये जो वोल्टमीटर हमारा होता है, तो कौन से प्रिंसिपल पर बेस हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वह नीडल डिफ्लेक्ट होगा, है ना, ये हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब क्या होगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4, और 1 करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, A to B। तो देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I कितना है 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है आपका 20, तो अब कितना हुआ आपका 80। अब ट्रू वैल्यू जो है वह एक्चुअल में क्या है 100, अब हमको मेजर करके दिया कितना 80, तो अब यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर होगा हमारा, ये 80 मेजर करके देगा 80। क्यों, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट इस तरह से फ्लो होगा और उससे मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, और वह फोर्स लगाएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, है ना, ठीक है। तो अब हमको क्या मेजर करके देगा वोल्ट मीटर, आंसर है 80 मेजर करके देगा। और वोल्ट मीटर में पक्का है कुछ न कुछ करंट फ्लो ही होगा, इसमें जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनाएगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो करंट चाहिए ही चाहिए वोल्ट मीटर के लिए, क्लियर है। तो अब ये हुआ, अच्छा ठीक है, ये हुआ, तो क्या हमको वोल्ट मीटर ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है क्या, आंसर है नो। एक्यूरेट तो है 100, हमको 100 देना चाहिए, लेकिन ये 80 मेजर करके देना है। हम फिर भी वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्यों वोल्ट मीटर यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक होता है ना, बहुत आसान होता है, हम इधर उधर इसको ले आ जा सकते हैं, और जहाँ पे चाहेंगे ये दोनों टर्मिनल लगा दो, हमको खट से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे देगा, लेकिन एक्यूरेट मेजर करके नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेट मेजर करना है हमको, एग्जैक्ट मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, इसमें हम रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, वो भी हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे, हाई रेजिस्टेंस, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज, है ना। तो रेजिस्टेंस हाई लगाए हो, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज किए तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगा दिए, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर, अब हमने देखा 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 0.1 करंट इधर फ्लो हुआ, तो इधर कितना करंट फ्लो होगा, तो पूरा था 5.1 इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 4.9, यही होगा 0.1 करंट इधर, 4.9 इधर, 5 आ रहा था, ठीक है। अब बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I कितना है आपका 4.9 मल्टीप्लाई, ये हुआ आपका 20, है ना, तो कितना हुआ, मल्टीप्लाई करिए 98, यही ना, तो ये 98 वोल्ट आया, समझ रहे हो ना। तो इसका मीनिंग ये है कि हम किसके पास पहुंचे, तो आंसर है हम ट्रू वैल्यू के पास पहुंचे। 100 था, 98 मेजर करके दिया, है ना। हम और हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 0.01 आ जाएगा, तो हमको और एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसलिए हम वोल्ट मीटर में क्या यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कि करंट कम फ्लो हो, कम से कम करंट फ्लो हो, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट मीटर दे, यानी लगभग हम ट्रू वैल्यू के लगभग पहुंचे, है ना। इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज कर लिए, हाई रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
तो ये हमारा होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ओके। अब हम वोल्ट मीटर जब भी यूज करेंगे तो हमको एक्यूरेट एग्जैक्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके नहीं देगा, है ना, कुछ न कुछ वह पोटेंशियल डिफरेंस को लॉस करेगा। ठीक है, ओके। तो बट हमारे पास एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, जो क्या हो वह 100% देता है, यानी बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज होता है ना, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। समझ रहे ना। अब वोल्ट मीटर के लिए क्या चाहिए, कुछ करंट चाहिए, लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वह कोई करंट नहीं लेता है। जब कोई करंट नहीं लेगा तो सारा करंट किधर जाएगा, इधर ही। तो टोटल करंट इधर फ्लो हुआ तो 20 पंचे 100, हमको 100 दे देगा। तो वोल्ट जो हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे उसमें करंट उसके लिए जरूरी नहीं है। तो करंट हमारा वहाँ पर हम ले लेंगे कि वह करंट क्या हो रहा है, जीरो फ्लो हो रहा है, तो वहाँ से हमको वह मेजरमेंट करके देता है और एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है। ठीक है, ओके। तो वोल्ट मीटर क्या है उसको हम कुछ नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है, व्हेन वोल्ट मीटर इज फिटेड, यानी फिट करते हैं, है ना, सर्किट में, इन द सर्किट इट ड्रा सम करंट, कुछ करंट ड्रा होगा तभी जाके वो बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वह नीडल डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सर्किट इन ड्रा सम करंट फॉर इट्स ऑपरेशन, देयरफॉर सर्किट इन मेन करंट इज डिक्रीजेस एंड हैज पोटेंशियल डिफरेंस टू गिव। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हुआ। अब वोल्ट मीटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमने बताया। ठीक है, इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल ये है, ये एग्जांपल कर लीजिएगा ये पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर से एक अच्छा डिवाइस होता है जो एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू देता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज ए बेटर डिवाइस देन वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले हम ये आपको अभी भी बताया कि वोल्ट मीटर में कुछ न कुछ करंट चाहिए तभी जाके वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा, और पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, तब हमको वो रीडिंग देगा। कैसे देगा इसको समझते हैं। हमारे पास ये एक सेल है ना, इसका ये पॉजिटिव, इसका ये निगेटिव। हमने इसके पॉजिटिव से एक दूसरा सेल ऐड कर दिया, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव, और यहाँ पर हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अच्छा अब बताइए इस सेल द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो किधर होगा, तो आंसर है पॉजिटिव टू निगेटिव। इस सेल के द्वारा पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना। तो जब ये करंट फ्लो कराएगा, इसके द्वारा करंट फ्लो होगा, तो ये इधर हुआ। तो मान लो ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का, ये इधर डिफ्लेक्ट हो गई इधर, जब ये करंट फ्लो होगा, है ना। और जब इसके द्वारा करंट फ्लो होता है ये ऐसे, तो नीडल डिफ्लेक्ट होती है ये इधर, है ना। ठीक, तो अब जो करंट फ्लो होगा वह इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा या इस डायरेक्शन में होगा, है ना, ये बताइए। तो मीनिंग है ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो जो सेल ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वही करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, अगर ये पावरफुल हुआ तो करंट इस तरह से फ्लो होगा, है ना, क्लॉकवाइज, तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगी। ठीक, अगर ये लो हुआ, ये स्ट्रांग हुआ, तो करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, तो ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगी, है ना। ठीक, अब उसके बाद हम चाहते हैं अगर हम कहें कि ये और ये दोनों सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेम है, ये भी वही 50 वोल्ट का, ये भी वही 50 वोल्ट का, तो क्या होगा, करंट किधर फ्लो होगा, ऐसा है करंट फ्लो नहीं होगा। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी,
है ना। यही हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर में कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, बैलेंस। तो उससे हमको करंट फ्लो नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो यानी करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट क्या होगा, जीरो। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जीरो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यही हम कहाँ यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको देखा कि ये जो हमारा बैटरी है यह कैसा है, यह है नोन। ठीक है, और ये हमारा जो है वह क्या है, अननोन। तो इन दोनों का जब सम करेंगे, दोनों का पोटेंशियल का सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के, है ना। तो जब जीरो के इक्वल होगा तो हमने ये जो अननोन है तो हम इसको नोन कर लेंगे विद हेल्प ऑफ, तो इसकी सहायता से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इसको हम लिख देते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में करंट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच कैलकुलेट कर लेंगे जो अननोन होगा। ठीक है, ओके। तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर द रीडिंग इज टेकन व्हेन द करंट इज जीरो, जब करंट जीरो होगा। ठीक है, हेंस देयर इन नो पोटेंशियल लॉस, कोई पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर पोटेंशियल या पोटेंशियोमीटर गिव द एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम पढ़ते हैं ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है ना। तो और सब पोटेंशियोमीटर के बारे में कल हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।